वैसे तो मेरी दादी कभी दाल चावल खाती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्या हो गया। बोली बेटा आज तो दाल चावल ही खाने हैं। तो दाल चावल के साथ ना मैंने बैगन के पकौड़े भी बना लिए, क्योंकि आज मेरा रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं दाल चावल बना ही रही थी, तभी मुझे बाहर से कुछ मार पिटाई की आवाज आ रही। तो मैंने खिड़की से झाँक के देखा तो नीचे ना बड़ा ही डरावना दृश्य चल रहा था। मेरी दादी पड़ोस की आंटी को पीट रही थी। मैं भी डर की वजह से कुछ बोली नहीं कि मैं अगर बोली तो दादी मुझे भी ना पीट दे। तो थोड़ी देर बाद ना उन आंटी ने पुलिस बुला ली। तो पुलिस को देखने के बाद मैं भागती भागती दादी के कमरे में गई। दादी चुपचाप बेड पे बैठी थी। तो दादी का जो रूप मैंने नीचे देखा था, उसे देखने के बाद मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही थी दादी से बोलने की। तभी दादी मुझसे बोल पड़ी, पता नहीं बेटा मुझसे सब लड़ना ही क्यों चाहते हैं। मैं भी इस सोच में पड़ गई कि लड़ाई तो दादी ही कर रही थी। फिर मैं अपने पकौड़े सेकने चली गई। तभी मेरे घर की बेल बजी और मैं पकौड़े खा रही थी। मैं पकौड़े छोड़ के भागती भागती गई तो पुलिस मुझसे बोलती है, तुम्हारी दादी को रात में चलने की बीमारी है, इनको बांध के सुलाया करो। कहते आधे रास्ते में आकर बोलते हैं 50 रुपए नहीं 300 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं बताया आपने, लेकिन भाई ने मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर हम लोग ये डिस्कस करने लगे कि टैक्सी के पैसे कौन देगा। भाई कह रहा मैं दूंगा, मैं कह रही मैं दूंगी। ये बहस होते होते हम लोग होटल तक पहुंच गए। भाई बोलता है कि अगर पैसे तूने दिए तो भाई बहन का रिश्ता खत्म। अब मैं भी गुस्से में बोल देती हूँ ठीक है, अगर पैसे तूने दिए तो मैं भी भाई बहन का रिश्ता खत्म कर दूंगी। ये सब टैक्सी ड्राइवर सुन रहा था और फिर बोलता है भाई मेरे पैसे दे दो, पहले आप लोग लड़ाई बाद में कर लेना। भाई बोलता है यार रिश्ते खत्म हो रहे हैं और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। टैक्सी वाला बेचारा परेशान होकर चला जाता है। टैक्सी वाले के जाते ही भाई मेरी तरफ हंस के बोलता है कैसा था आइडिया।